हेलो स्टूडेंट्स, हम आज सॉलिड स्टेट का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में ठोस अवस्था के बारे में जाना कि ठोस अवस्था होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने उसका वर्गीकरण किया कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टल्स होता क्या क्या है, कि क्रिस्टल कैसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया, कोई भी अपने पास में अणु है। ठीक है, अणु है, उसका एक छोटा सा सूक्ष्मतम भाग यानी जिससे मिलकर वो बना होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी, हमने एक क्यूब बनाया। ठीक है, या हम क्रिस्टल को एक क्यूब के रूप में डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक क्यूब बनाया। ठीक है, और काफ़ी सारे क्रिस्टल का मतलब है कि काफ़ी सारे उसके अंदर क्या होंगे, क्यूब होंगे। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा क्रिस्टल जालक। ठीक है, मैंने इन सबको आपस में ड्रॉ किया। ठीक है, हमने एक ये क्रिस्टल बनाया। ठीक है, यानी क्यूब्स दिख रहे हैं आपको, A1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे काफ़ी सारे क्यूब्स मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन काफ़ी जो बड़ी संरचना होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। देखिए कैसे हमने इसको डिनोट किया, इसकी परिभाषा लिखी कि त्रिविम आकाश में यानी 3 डायमेंशन में, 3D हम पढ़ते हैं, 3D के अंदर त्रिविम आकाश का मतलब क्या होगा, 3D। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है। क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है, और क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्रिस्टल बनाया, देखते हैं इसको कैसे। ठीक है, ये हमारे पास हमने इस क्यूब को इस फॉर्म में बताया। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी सारे क्यूब्स दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 काफ़ी सारे क्यूब, यानी ये सारे क्रिस्टल्स आपस में इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक, एक जालक के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो त्रिविम आकाश में यानी 3 डायमेंशन में, डायरेक्टर जो डायग्राम दिख रहा है वो किस फॉर्म में है, 3D के फॉर्म में, यानी त्रिविमीय दिशा में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे क्यूब्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे कुछ ही क्यूब्स है, इसके अलावा भी क्रिस्टल काफ़ी बड़ा होता है, तो उनकी एक नियमित व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में इकाइयों की इस नियमित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, यानी इनकी जो एक व्यवस्था होती है, इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब क्रिस्टल जालक में हम पढ़ते हैं कि इकाई कोष्ठिका। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि क्रिस्टल जालक। जो अपन ने क्रिस्टल जालक पढ़ा कि काफ़ी सारे क्रिस्टल्स, काफ़ी सारे क्यूब्स मिलकर अपन ने, जब काफ़ी सारे क्यूब्स होंगे तो अपन ने क्या बोला उसको, त्रिविम जालक। ठीक है, या इसको बोला क्रिस्टल जालक। अब उसमें से अगर हम एक क्यूब को अलग कर ले, ठीक है, उसमें से हम क्या करें, एक क्यूब को अलग कर ले, तो उस एक क्यूब को हम क्या बोलेंगे, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, जैसे अपने पास ये पढ़ा था क्रिस्टल जालक, इसमें से ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, अगर हमने इस एक का अध्ययन कर लिया, इस पार्ट को हमने अलग से ब्लू करके इसका अलग से अध्ययन करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई कोष्ठिका। समझ में आया कि इसका इकाई कोष्ठिका किसे बोलते हैं, यानी जो त्रिविम में त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक का एक सूक्ष्मतम इकाई, यानी किसी भी क्रिस्टल की सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलेंगे, इकाई कोष्ठिका, यानी सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, और जो बिंदु आपस में जो इनके डॉट्स होते हैं, जो ये अणु है, ठीक है, जैसे आप मानो कि NaCl है, तो NaCl के अंदर Na इधर है, Cl इधर हो जाएगा, तो काफ़ी सारे अणु इसमें रिपीट करते जाएंगे, Na+Na, तो इन बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, जालक बिंदु। देखिए क्रिस्टल जालक की, ठीक है, यहाँ जालक आएगा, क्रिस्टल जालक क्या होगा, जालक, जालक, क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, उसे यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका कहता है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है यूनिट सेल।
हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इकाई कोष्टिका। समझ में आया कि किसी भी क्रिस्टलीय जाल की छोटी सी छोटी इकाई को क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। क्लियर। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इकाई सेल के क्या होंगे, पैरामीटर, कि हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस किस तरीके से उनको बताते हैं। पैरामीटर का मतलब पैरामीटर है कि उसको पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमने क्या लिया, इकाई सेल। इकाई सेल में आपको दिख रहा है कि जो ये दिख रहा है, ये वाला फलक है, ये वाला फलक है। टोटल आपको पता है कि क्यूब के अंदर कितने फलक होते हैं, 6। ठीक है, क्यूब के अंदर फलक कितने होते हैं, 6। तो ये प्रत्येक फलक के बीच में एक रेखा दिख रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे इसकी अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी। ठीक है, क्या बोलेंगे पर इसको, अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी। अभी सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, अक्षीय दूरी। ठीक है, तो अपने पास दिख रहा है ये, तो अपने पास क्या है, ए बी और सी। एक पॉइंट नोट कर लिया, तो हमने ए बी और सी क्या अपने पास में, अक्षीय दूरी। क्लियर, क्या है, ए बी सी क्या अपने पास में, अक्षीय दूरी। और तथा इनके बीच के जो कोण दिख रहे हैं आपको, ये अल्फा, बीटा और गामा, इनको बोलेंगे अक्षीय कोण। ठीक है, अब क्या यानी पैरामीटर कौन कौन से हो गए, टोटल 6 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी, ये तो क्या हो गया, अक्षीय दूरी, और 3 क्या हो गए, अक्षीय कोण हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, यूनिट सेल की पहचान 6 पैरामीटर से की जाती है। पहला कौन सा, अक्षीय दूरी, इसमें ए बी सी से व्यक्त करते हैं, यानी 3 तो अपने पास ये हो गए। और अक्षीय कोण, अक्षों के मध्य बने कोण को अक्षीय कोण कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा से व्यक्त करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इकाई सेल के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, यानी 3 तो अक्षीय दूरी होगी और 3 अक्षीय कोण होंगे। ये डायग्राम बनाना है आपको, और ये बताना है आपको, डिनोट करना है कि अक्षीय दूरी कौन कौन सी है, ए बी सी क्या है, अक्षीय दूरी, और कोण कौन से हो गए, अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर है। हमने क्या पढ़ा पहले, क्रिस्टलीय जालक। ठीक है, जालक पढ़ा, उसके बाद में इकाई सेल पढ़ा, इकाई सेल के अब पैरामीटर पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इकाई सेल के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इकाई सेल, ठीक है, इकाई सेल 4 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी, पहले आद्य मात्र कोशिकाएं, यानी सिंपल भी बोल सकते हैं अपने, सिंपल मात्रक कोशिकाएं, सिंपल यूनिट सेल, आद्य मात्रक कोशिका। ठीक है, दूसरी प्रकार की है अंत केंद्रित मात्रक कोशिका, या अपन उसको काय केंद्रित मात्रक कोशिका भी कहते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, हम इसको कई बार इस तरह से बताएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो तीसरे की बात करते हैं हम, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, इसको अपन बार बार डिस्कस करेंगे आगे जाके, FCC। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कि ऐसा नहीं पूरा ही लिखा हुआ मिले, तो आपको मिलेगा FCC भी लिखा हुआ सकता है क्वेश्चन में, BCC भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, और चौथे हो जाएगा अपने पास में अंत केंद्रित मात्रक कोशिका, वो अंत था, ये अंत केंद्रित मात्रक कोशिका। ठीक है, बेस्ड इसको बोलते हैं, बेस्ड। ठीक है, ये अपन उसको बोलते हैं कॉर्नर एज सेंटर मात्रक कोशिका। ठीक है, बेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, इसको अपन एज भी बोलते हैं कई बार, EDG, एज। ठीक है, EDGE, एज, एज सेंटर। ठीक है, एज को क्या बोलता है मैंने, या तो बोलते हैं किनारा बोल सकते हैं ना इसकी जगह, अंत अगर नहीं भी रहा तो किनारा। ठीक है, कितने किनारे होते हैं फलक में, 12। ठीक है, एक क्यूब के अंदर 12 किनारे होते हैं। अब इसकी बात करेंगे अपन आगे जाके। ठीक है, तो अपन ने 4 प्रकार से इकाई सेल के बारे में पता किया कि इकाई सेल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो हम पहले प्रकार की इकाई सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला अपने पास सिंपल यूनिट सेल या आद्य मात्रक कोशिका। होता क्या है देखिए, जैसे हमने बोला कि एक क्यूब बनाते हैं अपन। ठीक है, क्यूब बनाना आना चाहिए सबको, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी बार क्यूब बनाने पड़ेंगे।
जैसे हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास क्या है, क्यूब है। अगर आद्य मात्रक कोष्ठिका, हमने बोला कि इसके जितने भी कॉर्नर होते हैं ये, ठीक है, ये कितनी, ये क्या होते हैं इसके कॉर्नर, कितने कॉर्नर हो गए इसके, 8, ठीक है, कितने हो गए, 8, ठीक है। अगर अपन बात करें क्यूब में, जैसे हमने बोला कि कोने कितने होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, कोने कितने हो गए, कोने हो गए कितने, 8। और फलक की बात करें अपन, फलक कितने हो गए, 6। और किनारे की अपन ने बात करी, किनारे कितने हो गए, अभी बोला बताया था कितने होते, 12। तो आपको ये बातें ध्यान रखें। किनारे कौन से हो गए, दो फलक को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक और रह गया होगा अपने पास में, ठीक है, एक इधर वाला 12, ठीक है, 1 2, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गए। तो किनारे कितने हैं अपने पास, 12। तो हमने बोला कि आद्य मात्रक कोष्ठिका में क्या होगा कि इसके हर कॉर्नर पर एक एक अणु उपस्थित होगा। क्या होगा, हर कॉर्नर पे एक एक अणु उपस्थित होगा, ध्यान रखो, हर कॉर्नर पर 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर एक एक अणु उपस्थित होगा, किसके अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, आद्य मात्रक कोष्ठिका के अंदर। देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, क्लियर, ये अपने पास क्यूब, इसके हर कॉर्नर पे एक एक अणु उपस्थित होगा, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, इस मात्रक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, क्लियर है, पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद यह यूनिट सेल एक परमाणु की बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि यह सेल कितने परमाणु की बनी होती है। तो पूछेगा कि आद्य मात्रक कोष्ठिका या कोई भी जो भी कोष्ठिका पूछेगा वो कितने परमाणुओं से बनी हुई होती है। अब होता क्या है, देखिए परमाणु का मतलब देखिए क्या है कि ये जो कॉर्नर है, अगर अपन एक क्यूब की बात करें तो एक ये जो क्यूब है उस पर ये जो अणु है, ठीक है, ये अणु है, तो एक अणु कितने अन्य अणुओं से टच है, यानी कितने अणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक अणु कितने अन्य अणुओं से जुड़ा हुआ है, कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे ये वाला अणु है, अपन इसको कोने वाले की बात करते हैं, तो एक तरफ से तो कहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से, एक तरफ से कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ से, एक इधर से, ठीक है, और एक इसके पीछे भी क्यूब होगा, अभी अपने पढ़ा त्रिविम जालक, तो इसके पीछे भी एक क्यूब होगा, तो वो पीछे से भी एक जुड़ा होगा, तो 4 तो हमारे पास नीचे, अगर एक क्यूब इसके ऊपर से जुड़ा हुआ तो 4 उसके भी जुड़े होंगे, तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 8, यानी 8 कॉर्नर है, और प्रत्येक का योगदान कितना है, 8 पे, तो अपन बोल सकते हैं 1/8, तो कुल यूनिट सेल कितना हो गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1। तो पूछेगा परमाणु किस कितने की बनी होती है, एक परमाणु, कैसे, जो कोने वाला है वो कितने अन्य, कोने वाला है कोई सा भी मान लो, वो कितने अन्य अणुओं से जुड़ा हुआ, इसको मानेंगे तो ये भी ऊपर से जुड़ा होगा, इधर से भी जुड़ा होगा, ऊपर से भी जुड़ा होगा, नीचे से भी जुड़ा होगा, ठीक है, यानी प्रत्येक अणु का कितने अन्य अणुओं से योगदान होगा, क्लियर। तो उसी को क्या अपन बोलेंगे, अपन यूनिट सेल में कितने परमाणु की बनी हुई होती है। देखिए ये रहा कुल परमाणु संख्या, कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर कितने परमाणु हैं, 8, और प्रत्येक का योगदान कितना है, 1/8, तो आंसर कितना आ गया, 1, क्लियर। तो ये हमारे पास पहली इकाई कोष्ठिका के बारे में पढ़ लिया हमने, आद्य मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत या बोलते काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। ये कैसा होगा, देखिए इसका डायग्राम देखते हैं, ये दिख रहा है क्यूब, अपन ने क्या पढ़ा पहले वाले में कि हर 8 कॉर्नर पर एक एक अणु उपस्थित होंगे, यानी टोटल कितना हो गए, 8, और लेकिन अब इसमें क्या होगा, काय केंद्र यानी बॉडी सेंटर, यानी इसके एक बीच में भी एक अणु उपस्थित
होगा, बीच में एक अणु उपस्थित होगा, यानी क्यूब है, उस क्यूब के एकदम सेंटर में एक अणु उपस्थित होगा। क्लियर है? अब देखिए, इस यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर परमाणु होते हैं तथा घन के केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है। कोनों पर तो होगा ही, और एक कहाँ पे होगा? उसके केंद्र में भी स्थित होगा। अब इसमें कितने परमाणु होंगे? ये यूनिट सेल 2 परमाणुओं की बनी होती है। अब कैसे 2 परमाणु? 8 कोनों का तो अपन ने निकाला ही है, ठीक है। 8 कॉर्नर का अपन ने निकाला, कितना होता है जो कोने कोने पे होता है? कोने वालों के लिए कितना निकाला? 8 × 1/8। ये तो है ही अपने पास। साथ में एक अणु और है अपने बीच में, ठीक है। ये सिंगल है, किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अन्य क्यूब से जुड़ा हुआ है नहीं है, तो कितना होगा ये? तो इसका आंसर आएगा था 1 और 1 2, ठीक है। एक इसका और एक इसका 2, कितना हो गया? यूनिट सेल 2 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? देख लीजिए इसे, कोनों पर स्थित परमाणु प्लस काय केंद्रित परमाणु, एक ये है, टोटल कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो हमारे पास में बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। तीसरे की बात करते हैं हम, फलक केंद्रीय काय, ठीक है। फलक हमने पढ़ा कि कितने फलक होते हैं? 6। तो देखिए इसका डायग्राम, इसमें भी क्या होगा? 8 कॉर्नर पर अपने 8 अणु तो उपस्थित होंगे, ठीक है। 8 कॉर्नर पर 8 अणु उपस्थित होंगे, ठीक है। एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है। ये अपने पास 8 कॉर्नर पर 8 अणु उपस्थित है। अब इसमें क्या अलग, इसमें क्या देखोगे आप कि इन जिसके भी जितने फलक होते हैं, हर फलक पे एक अणु उपस्थित होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, एक अणु यहाँ पे उपस्थित, एक यहाँ पर दूसरा फलक, तीसरा फलक, ये नीचे वाला चौथा फलक, ये पीछे वाला 5वां फलक और आगे वाला 6ठा फलक। टोटल कितने फलक हो गए? 6। और 6 के 6 फलकों में एक एक अणु उपस्थित है, ठीक है। अब एक फलक का योगदान कितना होगा? देखिए पहले अपन करते हैं कि कॉर्नर वाले जो अणु हैं अपने पास में, कॉर्नर वाले का कितना योगदान है आपको पता है? 1/8। और कितने अणु हैं टोटल? 8, ठीक है। और प्लस करेंगे हम फलक का, टोटल कितने फलक होते हैं? 6। अब इसका योगदान कितना होगा प्रत्येक में? अब जैसे इसका कितना था अपने पास में? 8 था, 1/8 था, लेकिन फलक वाले का कितना होगा? इस फलक वाले का कोई सा भी एक फलक लीजिए, इस फलक का योगदान कितना होगा? ये फलक का जो अणु होगा वो क्या करेगा कि एक तरफ से तो आधा इस फलक से जुड़ा हुआ है इधर वाले से, और एक अन्य फलक जो इसके एकदम इस साइड में होगा, ठीक है। एक अन्य फलक जो इसके इस साइड में, राइट साइड में होगा, इसी से जुड़ा हुआ होगा, तो इसका योगदान कितना होगा? यानी आधा इसका आधा इसका, ठीक है। यानी एक गोला कितने से होगा? ये हाफ से, ठीक है। तो प्रत्येक फलक कितने? टोटल 6, और प्रत्येक का योगदान कितना हो गया? 1/2 यानी हाफ। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 + 2 से अपन ने 6 को डिवाइड किया, कितना है? 3 + 1 कितना हो गया? टोटल 4। यानी पूछा जाए फलक केंद्रिकाय में कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो कितना आंसर आ गया? 4। क्लियर है? 4 आया, क्योंकि फलक का योगदान कितना होता है? कितना होता है? 1/2 यानी आधा होता है, ठीक है। अब इसी को अपन देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, एक यूनिट सेल में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक फलक के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित स्थित होता है। क्लियर है? ये हमने पढ़ा कि 8 कोनों पर 8 होते हैं और उनके फलकों के बीच में एक एक अणु उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, यह यूनिट सेल 4 परमाणुओं की बनी होती है। अब ये 4 परमाणु हमने निकाला कैसे कि 1/8 × 8 किसका? कॉर्नर वालों का, और बाकी फलक वालों का 1/2 × 6 बराबर कितना हो गया? टोटल 4। तो आंसर अपने 4 आया। तो देखते हैं, कोनों पर स्थित परमाणु 8 × 1/8 प्लस फलक केंद्रित परमाणु की संख्या, फलक कितने हैं? 6, प्रत्येक का योगदान कितना? 1/2। तो टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है इनमें से, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किसका भी योगदान कितना होगा, ठीक है। अभी 4th टाइप का पढ़ रहे हैं अपन, अंत केंद्रित कोष्टिका, जिसको अपन बोलते हैं बेस सेंटर या एज सेंटर, अपन बोला था एज सेंटर, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा अपने पास में, 8 कॉर्नर पर 8 तो अणु उपस्थित होंगे। क्लियर है? अब दूसरी बात क्या होगी, इसके अंदर इस वाले में क्या होगा कि आमने सामने वाले फलक पर 2 अणु उपस्थित होंगे।
आमने सामने वाले अणुओं पर 2 अणु उपस्थित होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु होते हैं तथा आमने सामने वाले 2 फलकों के केंद्र में भी 1 परमाणु स्थित होता है। कोई भी आमने सामने फलक फैला सकते हैं, अपन ने ये ले रखा है, इसको छोड़ के हम ये भी ले सकते थे। ठीक है, पीछे आगे पीछे वाले भी ले सकते थे, तो कोई सा भी 2 फलक ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने अणु होते हैं, देखिए 8 तो कोने पर है और ये 2 है, 2 का आधा आधा योगदान, तो कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। क्लियर है, तो इसमें आंसर कितना आ गया, 2। तो हमने पहला वाला क्या पढ़ा था, सिंपल यूनिट सेल, जिसको हमने बोला था प्रिमिटिव यूनिट सेल या SCC सिंपल यूनिट सेल। इसमें कितना था, टोटल अणु कितने, परमाणु संख्या कितनी थी, 1। दूसरा हमने पढ़ा काय केंद्रीय, जिसका था BCC। ठीक है, इसमें कितना हो गया, 8 तो कोनों पे, उसके लिए 1, और फलकों पे जो अपने बीच में था तो कितना हो गया, 2। और तीसरा अपने पास क्या था, FCC फलक केंद्रीय का है, फलक केंद्रीय में कितना था, टोटल 4। और लास्ट वाले में अपने पास एज सेंटर यूनिट सेल ECC, इसके अंदर भी 2। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है और कैसे, वो भी आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए।